हे गाइस, दिस इज़ सचिन कुमार। हम यहाँ पर सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देख लिए हैं कि किस प्रकार से मतलब है हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग क्रॉप किस प्रकार से स्टार्ट हुआ। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था अर्ली फ्रॉम वाई वेयर दे ऑन द मूव, मतलब पहले के लोग जो पीपल थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, ठीक है ना। ये हमने जाना, ठीक है ना। उसके बाद हमने जानने की कोशिश किया हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, इस पीपल के बारे में हम कैसे जानते हैं, क्या एविडेंस है, आर्कोलॉजिस्ट क्या किस प्रकार से जानते हैं, कुछ मिले हैं एविडेंस, क्या ऐसे जानते हैं कि ऐसे झूठ बोलते हैं। ये हमने इस टॉपिक में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिर चॉइसिंग ये प्लेस टू लिव इन, मतलब कहाँ कहाँ पे एविडेंस मिला है कि भीम बेटे का, जैसे कि यहाँ पे गुफा के बारे में जो कि मध्य प्रदेश है वहाँ पे एविडेंस मिल, मेहरगढ़ मेहरगढ़ जहाँ पे पाकिस्तान में है वहाँ पे एविडेंस मिले हैं। क्या आर्कोलॉजिस्ट ऐसे ही थोड़े ना बोल देते कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे लोग रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे। आर्कोलॉजिस्ट सर्च करते हैं, खोद खोद के, यानी कि डिगिंग करके पता करते हैं कि मतलब क्या क्या लोग करते हैं थे, क्या क्या किस प्रकार से सभ्यता यानी कि इंडस वैली में जिस प्रकार से मिला था, किस प्रकार से लोग वहाँ पे रहते थे। इंडस वैली हम खैर आगे देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पैलोलिथिक यानी पत्थर की खोज पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। फिर यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे पैलियोलिथिक साइट, न्यूलिथिक साइट्स, मेगालिथिक साइट्स एंड अर्ली विलेज एंड मॉडर्न सिटी, ठीक है ना। और आगे देखेंगे रॉक्स पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल्स अस, मतलब हमको क्या बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखने की कोशिश किया था कि भीम बेटे का मध्य प्रदेश में क्या मिला है, वहाँ पे रॉक पेंटिंग मिला है, सेल्टस मिला, पीपल चूसिंग दिस नेचुरल केव वगैरह मिले हुए, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, फायर की खोज किस प्रकार से हुआ था, फायर कहाँ पे मिला है, केव में मिला है। देखो कुरनूल केव है, वहाँ पे हम मैप में देखेंगे, वहाँ पे मतलब कि फायर फायर मतलब आग के निशान मिले हैं, ठीक है ना। फिर नेम एंड डेट्स के बारे में, जैसे हमने पहले क्लास में बेसिक डेट्स के बारे में बताया था। हम पैलोलिथिक, मेसोलिथिक वगैरह के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है ये सब चीज़, आखिर कौन से वर्ड से आया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंट किस प्रकार से चेंज हुआ, क्लाइमेट किस प्रकार से चेंज हुआ, लोगों ने किस प्रकार से खेती करना स्टार्ट किया, एनिमल वगैरह सर्वाइव होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि देखो घास उगेगा तो एनिमल वगैरह सर्वाइव ऑटोमेटिक ही होगा। उस प्रकार से मतलब सब एक दूसरे से एक डोमेस्टिकेशन की तरह काम करने लगा, यानी कि एक दूसरे पर जुड़ गए। अगर खेती होती तो एनिमल सर्वाइव कर लेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, किस प्रकार से फार्मिंग की स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद डोमेस्टिकेशन के बारे में, फिर ये न्यू वे ऑफ लाइफ, नया लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ, नया रास्ता कैसे मिले, मतलब क्या क्या किए, ठीक है ना। पहले क्या करता था लोग कि हंटिंग गैदरिंग करके जीवन का गुजारा चलने लगे, बट धीरे धीरे मौसम बदलने लगे, क्लाइमेट चेंज होने लगा, तो उससे पता चलने लगा कि किस प्रकार से लोग जीवन इस प्रकार से भी जिया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पे तुषार है, तुषार ट्रेन में जा रहा होता है, ठीक है ना। दिल्ली से चेन्नई के बीच में जा रहा होता है अपने कजिन के शादी में, ठीक है ना। वो ट्रेन में ट्रैवल करते हुए उस विंडो के सीट में बैठा रहता है और विंडो के सीट में देखता है, बहुत सारी चीज़ दिखाई दी, ग्लास पेन वगैरह उधर से देखने की कोशिश करता है, घर वगैरह देखने की कोशिश करता है। तब मतलब फिर उसका जो चाचा वगैरह कोई रहता है वो पूछता है क्या तुमको पता है तुषार कि मतलब ट्रेन की स्टार्ट कब हुआ, 150 वर्ष पहले हुआ था, क्या तुमको पता है। देखो यहाँ पे एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ कि ट्रेन का स्टार्ट 1853 में हुआ था, जो कि मुंबई से थाने में के बीच में चला था, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ 115 ईयर्स एगो एंड द पीपल बिगन यूजिंग बेसिस एंड फ्यू डिकेट्स लेटर, ठीक है ना। उसके बाद वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मतलब उसको लगता है यार इतना। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि वाई वेयर दे ऑन द मूव, ठीक है ना। अर्लीस्ट पीपल जो है एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि वी नो अबाउट पीपल हु लिव इन द सब कंटिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स एगो। टुडे टुडे वी डिस्क्राइब देम द हंटिंग गैदरिंग, ठीक है ना। मतलब वो लोग जो है हंटिंग गैदरिंग करते थे और अपना भोजन इस प्रकार से बनाते थे। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड्स, जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल, गॉट फिशेज एंड बर्ड्स, गैदरिंग फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड इगिस। मतलब कि ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि वाइल्ड एनिमल है, वाइल्ड एनिमल को मार देते थे,
फिश को पकड़ मतलब मछली वगैरह पकड़ के खाते थे। बर्ड्स गैदरिंग फ्रूट्स को गैदर करके रूट्स नट्स वगैरह ये सब मतलब जमा करते थे और मतलब इनका भोजन के रूप में अपना कार्यरत करते थे, ठीक है ना। उसके बाद देखो हंटर गैदर मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, देयर आर मैनी रीजन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उसके रीजन है। हमने पहले ही बात किया कि द अर्लीस्ट पीपल वाई वेयर दे ऑन द मूव, मतलब क्यों जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, ठीक है। फर्स्ट पहला कारण दिया है, इफ़ दे हैड स्टेड एट द वन प्लेस ऑफ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन द सर्च ऑफ फूड। यहाँ पे बोलने की कोशिश किया था कि एक जगह पे अगर रहेंगे तो वहाँ पे खाना वगैरह समाप्त हो जाएगा, तो खाना वगैरह मतलब एक जगह पे तो रहेगा नहीं, तो दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो सर्च ऑफ फूड मतलब सर्चिंग ऑफ फूड, खाना भोजन की खोज में, जैसे नर्स वगैरह खोजते थे उनको पता चल चुका था कि मतलब कौन से ज़रूरी खाने की चीज़ है, कौन से जहरीले है, कौन से मतलब खाने लायक है, इसलिए, ठीक है ना। और सेकेंड कारण जानेंगे, एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन द सर्च ऑफ द स्मॉलर प्रेरी और इन द केस ऑफ द डीर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रासेस एंड लीव्स, ठीक है ना। मतलब बोल रहा है कि हिरन और कैटल्स वगैरह, वाइल्ड कैटल जो वगैरह, जो आदमी जो इंसान लोग जो मतलब उसका शिकार करके खाना के रूप में करते थे, वो है ना, मतलब हिरन वो ग्रास के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो फिर वो जाएंगे तो उसके पीछे पीछे जो इंसान वगैरह जो अर्ली पीपल रहते थे वो भी जाते थे, किस लिए, क्योंकि वे वहाँ पर क्योंकि उसको मार के उसका मतलब फूड के रूप में उपयोग करना है, ठीक है ना। ये बताने की कोशिश किया, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट, ठीक है ना, उनके मूवमेंट को फॉलो करते थे। उसके बाद थर्ड कारण दिया है, थर्ड plants and trees bears fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plants, ठीक है ना। मतलब देखो एक सीज़न में तो एक फ्रूट्स नहीं होता है, अलग अलग सीज़न में अलग अलग फ्रूट्स वगैरह होते हैं, तो वही हर सीज़न के हिसाब से मतलब कि बोलने की कोशिश किया है कि हर सीज़न के हिसाब से उसको चेंज होना पड़ता था, यानी कि गर्मी के समय पे उसको नदी किनारे रहना पड़ता था होगा, ठंडी के समय पे गुफा वगैरह में रहना पड़ता होगा। इसी प्रकार से हर एक डिफरेंट सीज़न में, जैसे बरसात के मौसम में नदी किनारे तो नहीं रह सकते वहाँ पे, क्योंकि बरसात होगा तो उधर वगैरह बाढ़ वगैरह आने के चांस रहेगा, इसीलिए वो गुफा में रहते होंगे, ठीक है। फोर्थ कारण यहाँ पे देने की कोशिश किया है, कोजेस दिया है, पीपल प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव, ठीक है। मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोला था कि वाटर कि पानी ज़रूरत होता है सर्वाइव के लिए। वाटर इज़ फाउंड इन लेक स्ट्रीम एंड द रिवर, while many rivers and lakes are permanent with water throughout the year. Other are seasonal. People living on other banks would have had to go in search of water during the dry season, ठीक है। जैसे गर्मी का सीज़न ड्राई सीज़न में है तो वो क्यों जाते हैं, मतलब कि वहाँ पे अपना वाटर जहाँ पे रहेंगे वहीं पे जाएगा, क्योंकि उसको वाटर की ज़रूरत है, इसलिए वे एक मतलब वो नदी किनारे जाते थे, ठीक है ना। आगे हम देखेंगे, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, इस पीपल के बारे में, इस लोगों के बारे में आर्कोलॉजिस्ट को कैसे पता चलता है, ठीक है ना। कैसे पता चलता है, क्या कारण है, कि ऐसे थोड़े ना बोल देते हैं कि मतलब देखो पहले क्या होता था कि मतलब आर्कोलॉजिस्ट जो है मतलब डिगिंग करके खोद करके एविडेंस प्राप्त करते थे, किस प्रकार से मतलब क्या करते लोग, कहाँ रहते थे, क्या पहनते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या क्या करते हैं, ये सब मतलब डिगिंग करके पता करते हैं। देखो फिर यहाँ पे लिखा, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर मेड एंड यूज्ड, ठीक है ना। मिले हुए हंटर गैदरिंग का मतलब मिला हुआ है, एविडेंस मिला हुआ है। फिर लिखा हुआ, मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन वुड एंड बोन्स ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं कि वे जो है पत्थर का उपयोग करके, जैसे कि पैलेलिथिक पीरियड पत्थर का उपयोग करके वे एक नुकीले पदार्थ बनाते थे, जिससे वे वो नुकीले पदार्थ का उपयोग वे क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग करने में करते थे। सम ऑफ दिस स्टोन टूल्स वेर यूज टू कट मीट एंड बोन्स, देखो बताने की कोशिश किया है कि कुछ उसमें से जो स्टोन वगैरह है जो कट मीट को काटने में, बोन्स मतलब स्कैप वगैरह ट्री वगैरह को काटने में मतलब खरीदने में काम किया जाता था। हाइड एनिमल स्किन को काटने के लिए, क्रॉप फ्रूट एंड फ्रूट को भी काटने के लिए और रूट्स वगैरह काटने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। सम मे हैव द अटैक टू हैंडल टू पॉन और टू मेक स्पेयर एंड द एरो ऑफ द हंटिंग, ठीक है ना। मतलब कि बोल रहा है कि अगर कोई जंगली जानवर उस पर अटैक कर देता था तो उसका उपयोग तो करेंगे ना मारने के लिए, देखो अपने बचाव के लिए उसका उपयोग करते थे। तो यही सब मतलब पत्थर वगैरह मिले हैं, ये सब पत्थर से पता चलता है कि वे लोग मतलब किस प्रकार से रहते थे, किस प्रकार से मतलब वहाँ का गुजारा कैसे चलता था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर लेफ्ट डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स। और राइट में बताने के लेफ्ट में बताया, देखो और राइट में बताने की कोशिश किया था, डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एडिबल रूट्स,
ठीक है ना, ये लेफ्ट में है, लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट में बताया। राइट में स्टिचिंग क्लोथ मेड कट ऑफ एनिमल स्किन, ठीक है, क्लोथ बनाते थे किस लिए, पहनने के लिए, एनिमल के खाल का उपयोग करके, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम मेन पॉइंट देखेंगे, मैनी साइट वेयर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर एंड लेक। देखो मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ पर रिवर होगा वहाँ पर ज़्यादा इंसान लोग रहेंगे। जैसे मेहरगढ़ देखो इंडस वैली के किनारे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। उसी तरह से जैसे कि देखेंगे कुरनूल, केव देखो, केव यहाँ पे केव है, एक सेफ्टी का गार्ड बन जाता है केव, इसीलिए यहाँ पे लोग रहने के एविडेंस मिले हैं। फिर इसी प्रकार से बहुत सारे मिले हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, देखो रॉक पेंटिंग एंड द वर्ड दैट टेल्स। रॉक पेंटिंग हमें क्या बताता है, ठीक है ना। अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल, सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आर द मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश दिस पेंटिंग। देखो मध्य प्रदेश में मैंने बात किया था पहले ही कि मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, यहाँ पे मिले हुए बहुत सारे एविडेंस, ठीक है ना। देखो यहाँ बताने की कोशिश की कि भीमबेटका इन प्रेजेंट है मध्य प्रदेश, दिस इज द ऑल साइड विद द केव एंड द रॉक सेटल। पीपल चूज दिस नेचुरल केव बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम द रेन, हीट एंड विंड। दिस रॉक शेल्टर्स आर क्लोज टू द नर्मदा वैली, ठीक है ना। नर्मदा वैली के किनारे देखो, नर्मदा वैली जो है मध्य प्रदेश से निकलता है, गुजरात घुसता है, गुजरात से घुसता हुआ सीधा अरेबियन सी में फिनिश करता है। ये देखो नर्मदा रिवर, ठीक है ना। उसके बाद साइट्स वगैरह मिले हुए, where the remains of think tools, pots, buildings, etc. were found. These were made, used, and left behind by people. These may be found on the surface, on the earth, buried under the earth, or sometime even underwater. You will learn more about different sites in the later chapter, ठीक है ना। साइट्स वगैरह जितना साइट्स दिया हुआ है उतना आपको बोल रहा है कि इतना पढ़ें, बाकी आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, देखो फायर की खोज, यहाँ पे हम कुरनूल केव के बारे में जानेंगे, ठीक है। कुरनूल केव के बारे में, ठीक है ना। कुरनूल केव में फायर वगैरह मिले हुए हैं। यहाँ पे देखो मैंने बोला ना, यहाँ पे कुरनूल केव ऑन द मैप नंबर 2 दिखा दिया आपको, मैप नंबर 2 में। ट्रेस ऑन द हैव द बीन फाउंड हियर, दिस सजेस्ट दैट पीपल वे आर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, ठीक है ना। बोल रहे हैं कि यहाँ के लोग परिचित होंगे फायर से, क्योंकि यहाँ पे फायर के दाग वगैरह, धब्बे वगैरह, मतलब जलने के एविडेंस पाए गए। फायर कुड बी हैव बीन used for many things as a source of light or roast meat and the scare away animal। वो बोल रहा है कि मतलब उसका उपयोग जो है सोर्स लाइट के रूप में करता होगा, मीट को मतलब बनाने के लिए करता होगा, और एनिमल को भगाने के लिए, स्केयर्स अवे फ्रॉम एनिमल, ठीक है ना। अब नेम एंड डेट्स के बारे में बात करें। नेम एंड डेट्स आपको पहले से परिचित होंगे कि नेम और डेट्स क्या होता है। देखो मैंने पहले ही बोला था कि जीरो से पहले जो होता है उसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और जीरो के बाद वाला बोलते हैं उसको कॉमन एरा बोलते हैं। सीई बोल सकता है या तो डीई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आर्कोलॉजिस्ट ने एक वो टाइम, वो तो ठीक है, वो तो टाइम का नॉर्मल बेसिक था। देखो 3 चीज़ में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक साइट्स, न्यूलिथिक साइट्स एंड मेगालिथिक साइट्स। मतलब साइट्स के हिसाब से मतलब टाइम्स को डेट किया, ठीक है। देखेंगे तो टाइम दैट इज स्टडी दे कॉल्स अर्लियर पीरियड द पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक मतलब जो स्टार्टिंग से जो स्टार्ट हुआ था, दिस कम फ्रॉम द 2 ग्रीक वर्ड्स, पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथो मतलब होता है स्टोन, ठीक है ना। द नेम पॉइंट द इंपॉर्टेंस ऑफ द फाइंड ऑफ द स्टोन टूल्स। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो। बोल रहा है कि जीरो से भी 2 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 2 मिलियन मतलब समझ रहे हो, जीरो से भी पीछे, जीरो से भी पीछे, यानी कि ये साइड हो गया people about 12,000 years ago. This long stretch of the time is divided into the lower, middle and upper Paleolithic। दो 3 भाग में बांटा गया पैलियोलिथिक, ठीक है ना। लोअर, मिडल एंड अपर पैलियोलिथिक, ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे देखने की कोशिश करते हैं। पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंज इज द बिगिनिंग अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज कॉल्ड द मिशोलिथिक। मिशोलिथिक मतलब स्टोन, मिडल एज बोलते हैं, जो कि 12,000 ईयर्स एगो टू 10,000 एगो के बीच में जो होता है, ठीक है ना। दिस पीरियड आर जनरली टाइनी एंड दे आर कॉल्ड द microliths. Microliths were probably stuck on the handle of the bones of wood to make tools such as sickle. At the same time, older varieties of the tools continue to in the use, ठीक है ना। उसके बाद the next step from the about 10,000 years ago is known as the Neolithic. What do you think the term Neolithic, ठीक है ना। न्यूलिथिक का मतलब क्या होता है, नया चीज़ चालू हो गया, ठीक है ना। पहले तो हम पैलियोलिथिक थे,
फिर मीसोलिथिक देखें, फिर न्यूलिथिक देखेंगे। वी ऑल्सो मेंशन द नेम ऑफ सम द प्लेस वेयर फाइंड द नेम प्लेस इन लेटर चैप्टर दे आर ऑफन प्रेजेंट। कुछ नाम दर्शाए गए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। देखो जैसे कि पैलियोलिथिक जहाँ पे लोग सबसे स्टार्ट किया था पैलियोलिथिक, देखो भीमबेटका पैलियोलिथिक, हुंसगी, कुरनूल, ये सब जब पैलियोलिथिक के एग्जाम्पल है। अब देखेंगे न्यूलिथिक यानी कि नया नया न्यूलिथिक में देखने की कोशिश करेंगे। हलूर, कोल्डिवा, मेहरगढ़, ठीक है ना, ये रहा मेहरगढ़। यहाँ देखेंगे कि बुरजाहोम देखने करेंगे ऊपर जम्मू कश्मीर में। उसके बाद मेघालिथिक मिडल एज वाला बोलते हैं उसको, मेघालिथ साइट्स देखेंगे। यहाँ पे देखो ब्रह्मगिरी देखने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से मतलब एग्जांपल दिया हुआ, ठीक है ना, वही बोलने की कोशिश किया। अब चेंजिंग इन्वायरमेंट अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world with the shifted of relatively warm condition in many areas. This led the development of grassland, ठीक है, ग्रासलैंड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था। दिस इज टर्न लेड टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंथेलोप, गोट्स, शीप्स एंड कैटल। मतलब बोल रहा है कि सेटल गोट्स, शीप और कैटल वगैरह का जीवन मतलब होने लगा, क्योंकि ग्रास वगैरह होने लगा, मौसम का बदलाव होने लगा। इस प्रकार दोज हु हंटेड दिस एनिमल हाउ फॉलोड देम लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन, इट इज़ लाइकली दैट हिज हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द हर्डिंग एंड रीचिंग, ठीक है ना। मतलब डोमेस्टिकेशन किस प्रकार से मतलब कैसे सोचा, मौसम के बदलाव के कारण स्टार्ट कर दिया, वही बताने की कोशिश किया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड द हर्डिंग, मतलब फार्मिंग मतलब खेती कैसे किया, हर्डिंग मतलब किस प्रकार से मतलब डोमेस्टिकेशन वगैरह किया, वही बोलने की कोशिश किया यहाँ पे। मैंस वीमन चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दिस गेन एज अ फूड एंड लर्न वेयर दे ग्रो एंड द when they repent these may have lead them to think about growing plant on their own. In this way people become farmers, ठीक है ना। मतलब कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, उसको मौसम के अनुसार पता चल गया कि ये मौसम में ये मिलता है, वो मिलता होगा, मतलब इस मौसम में ये मिलता है, अगले मौसम में बेर मिलेगा, अगला मौसम में आम मिलेगा, इस टाइप का मतलब पता चलने लगा। तो मतलब फार्मर भी आसानी से होने लगा। पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट अट्रैक्ट एंड देम टर्म, ठीक है ना, पीपल भी मतलब अट्रैक्ट होने लगा। फिर देखने एनिमल बाय द हैविंग फूड देम द नियर देयर शेल्टर्स, द फर्स्ट एनिमल टू बी टर्म वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। देखो मैंने पहले बोला था कि डॉग जो है पहला एनिमल जिसका डोमेस्टिकेशन किया गया था, ठीक है ना। दिस एनिमल सच एज sheep, goats, cattle, also the pig live in the herds and the most of them the grass. Often people protected these animal from the attacks by other wild animal. This is how they become the herders, ठीक है ना। किस मतलब कि वो लोग है ना, मतलब जो वाइल्ड एनिमल था तो वो सबसे रक्षा करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको मतलब जैसे पालतू प्राणी है, पालतू प्राणी उसको फ़ायदेमंद रहता था, सीप वगैरह ये सब उसको लगता था मतलब कि अटैक जो करता था वाइल्ड एनिमल से उसको उसको रक्षा करने लगा ये डोमेस्टिक एनिमल से। तो इस प्रकार से भाई बताने की कोशिश किया था, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डोमेस्टिकेशन ये एग्जांपल देख लेना यहाँ पे कि मतलब किस प्रकार से उपयोग करते थे उसका एनिमल का, आखिर क्यों मतलब डोमेस्टिकेशन करता था, ठीक है, मानते हैं एनिमल को मतलब उसको बचाते थे, किस लिए बचाते थे, मतलब उसका काम आता था तभी तो बचाता था। यहाँ पे द एनिमल एंड प्लांट बिकम डिफरेंट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट, फॉर एग्जांपल द टीथ एंड द हॉर्न्स ऑफ वाइल्ड एनिमल आर यूजुअली मच लार्जर देन मोर देन डोमेस्टिकेट एनिमल, ठीक है ना, दांत का उपयोग करते थे, वही बताया है। Domestication was the gradual process that took place in many parts of the world. It began 12,000, ये देखो 12,000 ये वाला इंपॉर्टेंट है। इट बिगेन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो, ठीक है ना। अब यहाँ तक यहीं पर रखते हैं, सेकंड पार्ट 2 आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यार दो ताकि और मोटिवेशन मिल सके मुझे ऐसी वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।